बड़े प्यार से मिलना सबसे, बड़े प्यार से मिलना सबसे, बड़े प्यार से मिलना सबसे, दुनिया में इंसान रे क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। बड़े प्यार से मिलना सबसे, दुनिया में इंसान रे क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। बड़े प्यार से मिलना सबसे, बड़ा है कौन है छोटा, कौन बड़ा है कौन है छोटा, ऊंचा कौन और नीचा, ऊंचा कौन और नीचा। प्रेम के जल से सभी को सींचा, ये है प्रभु का बगीचा, ये है प्रभु का बगीचा। मत खींचो तुम दीवारें, मत खींचो तुम दीवारें इंसानों के दरमियान रे। क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। बड़े प्यार से मिलना सबसे, तुम महंत जी खोज रहे उन्हें मोती की लड़ियों में, उन्हें मोती की लड़ियों में। कभी उन्हें ढूंढा है क्या भूखों की अंतड़ियों में, गरीबों की अंतड़ियों में। दीन जनों के आंसुओं में, दीन जनों के आंसुओं में क्या कभी किया है स्नान रे। क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। बड़े प्यार से मिलना सबसे, दुनिया में इंसान रे क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। So dear children, the purpose of education, today's education, must be the redemption of mankind from its godlessness, its ignorance, its confusion and its conflict. So dear children, this I say that material education. Then the child says, I am a human being. I am a part of the humanity. I am a member of my family. And I have in my family my mother, my father, my brother, my sister. My one sister is married in America
another brother is married in England. So this whole world is one family, extended family. ये विस्तृत परिवार है. This is my family. I am a human being. I am a part of the humanity of the globe. And the humanity is in distress today. So one day I will unite the world. With the help of meaningful education, I am getting a meaningful education in my school, material, human and divine, all three kinds of education, that is meaningful education, and with the help of meaningful education, I will one day unite the world. So this kind of human education you are learning here, you are becoming a good human being. A good human being is one who thinks of others. A good human being is one who doesn't think only for himself. A good human being is one who really helps the society to grow, who is a good member of the human society, who is a contributing member of the human society. So you have to become a contributing member to the society. So this child says, I need human education, and one day, with the help of meaningful education, I will unite the world. Third thing he says, I am a divine being. I have a divinity within me. I have a God within me. He is my real father. एक बच्चे से मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो मियाँ? बोला कि जी स्कूल की छुट्टी हो गई, 2:30 बज गए, घर जा रहा हूँ. मैंने कहा तुम्हारा घर कहाँ है? बोले स्कूल के सामने वाला. मैंने कहा भाई वहाँ तो तुम्हारे पिताजी की प्लेट लगी. मैंने तो यार तुम्हारा घर पूछा. वो लड़का कहता है कि सर आप क्या बात कर रहे हैं? अरे मेरे पिता का घर मेरा नहीं है क्या? मैंने कहा तुम तो बड़े समझदार हो, बहुत समझदार हो. पिता का घर अपना होता है, जानते हो तुम? अरे सर इसको जानने की बात है, होता ही है. मैंने पूछा गया ये घर किसका है? बोले मेरा है. मैंने तुम्हारा कैसे है? बोले मेरे पिता का है. मैंने यार हद हो गई, तेरे पिता ने वो 4 कमरे का मकान बनाया, तेरे पिता ने ये भी बनाया? अरे सर हर आदमी के 2 पिता होते हैं ना. अरे मैंने कहा यार तेरे तो गजब कर दिया, मेरा तो एक ही पिता है. नहीं साहब हर एक के 2 होते हैं, आपके भी 2 हैं. मैंने तू बता 2 बाप होते हैं क्या? हाँ साहब 2 होते हैं. तो मैंने कहा तू बता तेरे 2 बाप कौन है? तो बोला सर एक मेरे शरीर का पिता जिसने मुझे शरीर दिया, और एक मेरी आत्मा का पिता. आत्मा जो रूह है मेरे अंदर, उसका पिता परमात्मा है. और सर ये घर मेरे पिता का बनाया हुआ है, मेरे बड़े पिताजी का, जो मेरी आत्मा के पिता हैं, अपने हैं, पराये नहीं हैं. मैंने यार अपने कैसे? सर जब हम बुरा सोचते हैं ना तो अंदर से वो परमात्मा कहता है बुरी बात है. जब हम अच्छा सोचते हैं तो भी परमात्मा कहते ठीक सोच रहे हो. हमारी सांसें चलाता है. ये हाथ चल रहे हैं सर, उसकी आत्मा के कारण वो है. और ये आत्मा निकल जाए तो फिर हाथ नहीं घूमेगा, कान नहीं सुनेंगे, वाणी नहीं बोलेगी, मुंह नहीं खाएगा. हमारा शरीर का पिता तो दूसरे कमरे में सोता है, वो तो हमारे साथ ही रहता है. परमात्मा तो परमात्मा 24 घंटे हमारे साथ है, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता. वो हमारा बड़ा पिता भी है और हमारा समझदार पिता भी है. और वो जो गाइडेंस देता है वो हमारी भलाई के लिए देता है. हर पिता देता है. संसार का पिता भी, इस संसार का पिता भी, शरीर का पिता भी हमारी भलाई के लिए मार्गदर्शन देता है. लेकिन जो आत्मा का पिता है वो तो बहुत महान है. उसका जो गाइडेंस है वो मुझे चाहिए. उस परमात्मा ने जिसने हम सबको बनाया, मुझे बनाया, आपको बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, उसकी क्या शिक्षाएं हैं वो मुझे दीजिएगा, ताकि मैं शिक्षाओं को जान सकूं और उन पर चल सकूं. क्योंकि यही तो जीवन का उद्देश्य है. वही तो सुख का मार्ग है, वही तो आनंद का मार्ग है, वही तो सफलता का मार्ग है, वही तो हर्ष का मार्ग है. उसके बिना तो जीवन में न सुख है, न आनंद है, न सफलता है, कुछ भी नहीं है, न समृद्धि है. तो मुझे उस परमात्मा का ज्ञान कराइए जो मेरी समृद्धि चाहता है, मेरा सुख चाहता है, मेरा आनंद चाहता है, मेरा हर्ष चाहता है, मेरी प्रसन्नता चाहता है. उसका ज्ञान कराइए जो मेरी आत्मा का पिता है, जो 24 घंटे मेरी आत्मा में रहता है, जो कभी नहीं मुझे छोड़ता है. ये उसका घर है, ये अपना है. तो परमात्मा अपना पिता है, पराया नहीं है. तो ये घर भी अपना है, पराया नहीं है. ये सब ज़मीन है मेरी, ये आसमान है मेरा, मकीन हर मकान हूँ मैं, हर एक मकान है मेरा. मैं क्यों कहूँ कि बस मेरा वतन ये मुल्क हिंद है, कि मैं हूँ सारे जहान का, सारा जहान है मेरा. तो उस बच्चे का मानना है कि मुझे ईश्वर का ज्ञान कराइए, उनकी शिक्षाओं का. यहाँ परीक्षित में एक स्कूल है. इस स्कूल में एक बालक बैठा है, ये कह रहा है कि हमें परमात्मा का ज्ञान कराइए.
ये परमात्मा का दिव्य लोक है। द क्रिएटर और क्रिएटर रचनाकार ने हमारी भलाई के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए कुछ ज्ञान रिवील किया है। रिवील्ड होली बुक्स, ये पूरी ज्ञान की किताबें जो है परमात्मा ने दिव्य लोक से युग युग में भेजी हैं। इसके लिए रामायण में लिखा है कि जब जब हो ये धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तो तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हर कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जब जब हो धर्म की हानि तो क्या होंगे, किस तरह के लोग बढ़ेंगे समाज में, इनकी संख्या बढ़ जाएगी कंपेरेटिवली। बाढ़ है असुर जो देवताओं की राह पर नहीं चलते, अधम जो धर्म की राह पर नहीं चलते, अभिमानी जो विनम्र लोग हैं, सज्जन हैं, उनके मुकाबले अभिमानियों की संख्या बढ़ जाए। जो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती है तो धरती पर हाहाकार मचने लगता है, तकलीफें होती हैं, लोगों को बढ़ती हैं। तो दयालु परमात्मा दया करके कहते हैं कि जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु, एक ही प्रभु है, दो नहीं है, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हर कृपा निधि सज्जन पीरा। विविध रूप में, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी बुद्ध के रूप में, कभी ईसा के रूप में, कभी मोहम्मद के रूप में, कभी नानक के रूप में, कभी बाबर बहाउल्लाह जोरास्टर के रूप में, कभी महावीर के रूप में, और कभी अब्राहम और मोजेस के रूप में, कभी बार बार आता है जोरास्टर के रूप में। एक ही परमात्मा है, युग युग में आता है। यही बात गीता में भी कह दी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मानव के मन में ग्लानि हो जाए, अरुचि हो जाए, जब मनुष्य प्रभु ने इच्छाओं को जानना चाहे, न उन पर चलना चाहिए। जो हमारी प्रार्थना में लोग कहते हैं, आई बियर विटनेस ऑफ माई गॉड दैट thou hast created me to know thee and to worship thee। मैं साक्षी देता हूँ, हे मेरे परमेश्वर, कि तूने मुझे इसलिए उत्पन्न किया है कि मैं तुझे जानूं और तेरी पूजा करूं। तुझे जानने के मानी तेरी शिक्षाओं को जानना, तेरी पूजा करूं, अर्थात जो तेरी शिक्षाएं हैं उन पर मैं चलूं। तो जब मनुष्य ने प्रभु की इच्छाओं को जानना की ललक होती है, न उन पर चलने की, और रिचुअल करने लगता आदमी, बजाय इसके कि रामायण पढ़े और रामायण में जो शिक्षाएं उन्हें अपनाए। अब रामायण में लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। एक सज्जन पहुँचे तुलसीदास जी के पास कि महाराज बड़े धर्म चल रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, कितने धर्म हैं, तो ये बताइए इनमें सबसे बढ़िया धर्म कौन सा है। तो तुलसीदास जी बोले कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। इन सब धर्मों के ऊपर एक और धर्म है, परहित, अपना हित न करके दूसरों के हित में लगे रहना। इससे समान कोई धर्म नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, भाई, सारे धर्मों से एक और ऊपर धर्म है परहित। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे को दुख देने के समान इस संसार में कोई और अधर्म ही नहीं। तो धर्म की व्याख्या उन्होंने की, इन सब धर्मों से ऊपर है परित। अब हम परित तो करें नहीं, इसे कहते हैं धर्म की हानि। जब आदमी रिचुअल्स करने लगे, आरती उतारने लगेगा, तरह तरह के रिचुअल्स करेगा, बस प्रभु ने इच्छाओं को जानेगा, न उन पर चलेगा। घर में गीता भी है, कुरान भी है, बाइबल भी है, गुरु ग्रंथ साहब है, सब अलमारी में रख के लाल लाल कपड़े में बांध के ताला बंद, और बाहर क्या है, दिया है और आरती है और घंटी है। ये सबसे भगवान नहीं मिलता है। भगवान की प्राप्ति का एक ही मार्ग है, उन इच्छाओं को जानना जो प्रभु ने भेजी है, उनको समझना, और एक ही परमात्मा से सब आए, और सबका धर्म का मतलब भी एक ही है। द बेसिक पर्पज ऑफ ऑल द रिलीजन इज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द ह्यूमन रेस एंड टू फस्टर द स्पिरिट ऑफ लव एंड फेलोशिप अमंग्स्ट मैन। और जैसे गीता में कहा है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य, तो मानव के मन में धर्म का अभ्युत्थान करने के लिए, पुनः जागृत करने के लिए, ताकि लोग पुनः ईश्वर की तरफ लौटें, उनकी शिक्षाओं को समझें, उनका मनन करें, श्रवण करें, निधिध्यासन करें, उनकी गहराई में जाएं, ईश्वर के मंतव्य को समझें और उसी अनुसार काम करें। इसके लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। तो
यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य। तो मानव के मन में धर्म का अभ्युत्थान करने के लिए अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, मैं बार बार अपने आप को सृजित करूँगा, नए नए रूप में आऊँगा। तदात्मान, मैं ही सृजित करूँगा अपने आप को, तदात्मानम सृजाम्यहम्। और क्या करूँगा आके, परित्राणाय साधूनाम, संत प्रवृत्ति के लोग, साधु प्रवृत्ति के लोगों का परित्राण करूँगा। परित्राणाय साधूनाम यानी कल्याण करूँगा। और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कर्म करने वालों का विनाश करूँगा। और क्या करेंगे, धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे, टू इंस्टीट्यूशनलाइज द रिलीजन, टू गिव द न्यू सोशल लॉज रिक्वायर्ड फॉर द डे, आई विल कम अगेन एंड अगेन। मैं युग युग में आऊँगा, धर्म स्थापनार्थ नहीं आऊँगा, धर्म संस्थापनार्थ। स्थापना में दो शब्द और जोड़ दिए, सा आधा ना, और स्थापना को बना दिया संस्थापना। संस्थापना के मानी है किसी संस्था के नियम देना, संस्थापित करना। तो नियम देने के लिए मैं आऊँगा। तो फिर बच्चों 7,500 वर्ष पूर्व राम आए, 5,000 वर्ष पूर्व कृष्ण आए, 2,500 वर्ष पूर्व बुद्ध आए, 2,000 वर्ष पूर्व यीशु मसीह आए, 1,400 साल पूर्व हज़रत मोहम्मद आए, 550 वर्ष पूर्व नानक जी आए, अब बाबा बाहुल्ला 200 वर्ष पूर्व आए। तो ये जितने अवतार हैं ये युग युग में आते हैं। इसको कहते हैं परमात्मा प्रोग्रेसिवली एंड साइक्लिकली अपना ज्ञान रिवील करता है। प्रोग्रेसिव रिवीलेशन मीन्स रिलीजियस ट्रुथ इज रिवील्ड बाय गॉड progressively and cyclically over a time through a series of divine teachers, and that their teachings are tailored to suit the needs of different ages and places of their appearance. विभिन्न स्थानों पर आते हैं, विभिन्न भाषाओं में जो बोलते हैं वहाँ के लोग, उसी में ज्ञान आ जाता है उतर के, वो ट्रांसलेट होता है, सारी दुनिया में चला जाता है। और आवश्यकता के अनुसार तो गीता में साफ कर दिया कि धर्म अनेक नहीं है। यदि स्थापना हो जाती तो अनेक धर्म स्थापित हो जाते। संस्थापित करने के लिए टू इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन। राम आए तो उन्होंने मर्यादा का पाठ पढ़ाया, कृष्ण आए तो न्याय का पाठ पढ़ाया, बुद्ध आए तो करुणा का पाठ पढ़ाया, मोहम्मद आए तो भाईचारे का पाठ पढ़ाया, नानक आए तो त्याग का पाठ पढ़ाया, बाहुल्ला आए तो एकता का, हृदय की एकता का पाठ पढ़ाया। तो ये सामाजिक नियम, मुख्य मुख्य सामाजिक नियम समाज को देकर समाज को पूरे को उठाने के लिए, जागृत करने के लिए ये अवतार युग युग में आते हैं। तो धर्म शाश्वत है, अपरिवर्तनीय। और जितनी किताबें आई हैं दिव्य लोक से, चाहे गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, सब अनएरिंग है। All the revealed books of God are unerring and collected wisdom that are sent by one God as required from age to age to open the mental locks of mankind and to cure the maladies of the age. तो जितनी भी पवित्र पुस्तकें हैं, गीता है, कुरान है, बाइबल है, ये सब एक परमात्मा से आई हैं, युग युग में आई हैं। और ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड आर अनएरिंग। सारे संसार के सारे विद्वान मिल जाए और कुरान शरीफ में या बाइबल में या गुरु ग्रंथ साहब में या त्रिपिटक में या किताब एकदस में या भगवत गीता में एक कोई कॉमा लगाना चाहें, फुल स्टॉप लगाना चाहें, कोई शब्द घटाना चाहें, बढ़ाना चाहें, नहीं कर सकते। इतनी शक्ति उनमें होती है। ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड आर अनएरिंग, त्रुटि रहित हैं, एंड कलेक्टेड विजडम, अर्थात परमात्मा ने जब ये सृष्टि बनाई तब से लेकर जब परमात्मा ने अपने दिव्य लोक से किसी धरती की पवित्र आत्मा में कोई ज्ञान भेजा, जैसे गीता का ज्ञान भेजा या बाइबल का भेजा है, त्रिपिटक का भेजा या किताब एकदस का भेजा या कुरान शरीफ का भेजा, तो जो भी ज्ञान भेजा है इनमें दो बातें, अनएरिंग है और कलेक्टिव विजडम। युगों युगों की जब से सृष्टि बनी तब से अब तक की कलेक्टिव विजडम, पूरी बुद्धिमत्ता उसके सामने शामिल की जाती है। अर्थात जो उस किताब की तरफ मुड़ेगा उसका लाभ होगा। तो पहले बच्चों, ये बालक यहाँ बैठा है, ये कह रहा है मुझे परमात्मा ने जो ज्ञान भेजा है मुझे बताइए। तो यहाँ पर पहली बार जो पुस्तक मिली है, कृष्ण जी को 5000 वर्ष पूर्व दिव्य लोक से ज्ञान मिला। ये अर्जुन का संवाद है भगवान कृष्ण से। अर्जुन प्रश्न कर रहा है और भगवान उत्तर दे रहे हैं, और ये उत्तर परमात्मा से आ रहा है, कृष्ण उसके माध्यम बने।
क्योंकि परमात्मा के पास कोई मुंह तो होता नहीं, कोई बॉडी तो है नहीं परमात्मा की, वो तो आत्म तत्व है। जैसे बिजली के तार में एनर्जी है, ऊर्जा है, तो उसका क्या स्वरूप है? वो दिखाई तो नहीं पड़ती ना। इसी तरह परमात्मा का जो दिव्य लोक है वो है कहाँ? वो हमारे अंदर ही तो है, तो दिखाई तो नहीं पड़ता वो, तो उसका कोई लोक नहीं है। तो प्यारे बच्चों, वो जो परमात्मा है उसको हमें समझना है। तो कहते हैं कि ये जो ज्ञान उतरा, व्यास जी कहीं बैठे सुन रहे थे कि किसी धरती के प्राणी ने कोई प्रश्न कर रहा है और उत्तर भगवान की तरफ से आ रहा है कृष्ण के माध्यम से, तो वो लिखते गए। उन्होंने लिख ली तो गीता छप गई, तो गीता बन गई। तो गीता व्यास जी की लिखी किताब है, कृष्ण जी की किताब नहीं है, नंबर 1। और ये कृष्णोवाच नहीं है, ये अर्जुनोवाच और भगवानोवाच है। कृष्ण का नाम ऊपर से नीचे तक पूरी गीता में कहीं भी नहीं। तो ये भगवत वाणी है, भगवान की वाणी है, इसलिए इसको समझना है कि सारे संसार के लिए है, सभी प्राणियों के लिए है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सबके लिए गीता का ज्ञान है। गीता के ज्ञान हिंदू किसी नेता का ज्ञान नहीं है, हिंदुओं के लिए ज्ञान नहीं है, ये परमात्मा का ज्ञान है। और जो परमात्मा का ज्ञान होता है वो सबके लिए होता है। हिंदुओं के लिए अलग ज्ञान भेजेगा और मुसलमानों के लिए अलग और सिखों के लिए अलग, तो क्या वो परमात्मा कहलाएगा? वो तो परमात्मा हो ही नहीं सकता। परमात्मा तो वही है जिसका ज्ञान सबके लिए हो। परमात्मा क्या ऐसा हो सकता है कि वो हिंदुओं के अलग भेजे, मुसलमानों के लिए अलग? परमात्मा के ज्ञान तो सारी मानव जाति है। इसमें हजारों शिक्षाएं, ये संस्कृत में आई क्योंकि संस्कृत वहाँ के लोग जानते थे, कृष्ण जी भी संस्कृत जानते थे, तो संस्कृत में आई, ट्रांसलेट हुई, अनुवाद हो गया और सारे दुनिया में फैल गया। इनमें हजारों शिक्षाएं। मुख्य शिक्षा इसकी न्याय, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, फॉर द सेक ऑफ जस्टिस इवन इफ यू हैव टू पनिश योर ब्रदर, पनिश हिम। तो ये ज्ञान दिव्य लोक से उतरा। क्या उतरा? न्याय का, जस्टिस। अब ये जस्टिस सबको ज़रूरी है। न्याय करना केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी संसार का आदमी न्याय करे, अन्याय कोई भी न करे। अब इसमें आप देखिए दूसरा, 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध की आत्मा में एक और किताब उतरी, त्रिपिटक, पूरा ज्ञान उतरा है, पाली भाषा में है, सबको ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली मुसलमान समझते हैं कि कुरान उनके लिए है, हिंदू समझते हैं कि गीता उनके लिए है, बुद्धिस्ट समझते हैं कि त्रिपिटक उनके लिए है, ईसाई समझते हैं बाइबल उनके लिए है। ये अंधकार है। ये किसी हिंदू धर्म के नेता, मुसलमान धर्म के नेता और ये ईसाई धर्म के नेता और बुद्ध धर्म के नेताओं ने नहीं लिखी किताबें। ये कोई नेता नहीं थे, तो दिव्य अवतार थे। इनको दिव्य ज्ञान मिला परमात्मा का। परमात्मा तो एक है जो सूरज चलाता है, जिसने चांद बनाया, जो हवा और पानी देता है, जिसने धरती बनाई, जिसने आकाश बनाया, वो एक है। यह थे सिटी मोंटेसोरी स्कूल के संस्थापक, प्रबंधक एवं प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी, जिनका मानना है आज मानव जाति को जय जगत के नारे को बुलंद करने की आवश्यकता है तथा विश्व में वास्तविक शांति लाने के लिए बच्चे ही सबसे सशक्त माध्यम हैं। डॉक्टर गांधी द्वारा शिक्षाप्रद आध्यात्मिक बातें इन प्रतिष्ठित चैनलों द्वारा नित्य प्रसारित की जाती हैं तथा रोजाना उनके विचार CMS FM रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज से भी प्रसारित किए जाते हैं। छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों के मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर जगदीश गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें साहित्य भारती इंटरनेशनल, न्यूमन ग्रुप, 4C, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली 110002 से प्राप्त की जा सकती हैं। To heal the world with the power of Jai Jagat, City Montessori School since 1959 has been actively working to construct the defenses of peace in the minds of students, for which CMS in the year 2002 was awarded with the UNESCO Prize for Peace Education, a Guinness World Record holder for being the largest city school in terms of number of students enrolled.
CMS education revolves around the twin poles of godliness and globalism through 4 pillars of education, namely universal values, excellence in all things, global understanding, and service to humanity. It is no wonder that City Montessori School's Gomti Nagar first campus has been awarded first prize for academic reputation at all India level by the Education World magazine in its India School rankings of 2015. It is also awarded first prize for being the best co-ed school in Lucknow as well as in Uttar Pradesh. CMS founder Dr. Jagdish Gandhi has been motivating parents and generations of good and smart children through holding special prayer assemblies and divine education conferences. शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चिंतन हेतु विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।